स्टार्ट करें। राइट, कल क्या डिस्कस किया हूं मैंने? वैदिक सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार का था। ठीक, अभिषेक देखिए आपने कल लेक्चर को कब थे कल आप? हाँ थे, बाद में देखे उसको? हैं? नहीं, कैसी का मॉर्निंग में कहाँ पढ़ाया उसको मैंने? अरे शाम को थे तो ठीक है, बाकी लेक्चर से देखो यूट्यूब में डाल करके या फिर अपना फिर उसमें से देख करके इसमें। ठीक, हाँ हाँ, कल नहीं डला हुआ था वो, आप जाकर देख सकते हैं उनको। ठीक, 3 घंटे के लेक्चर है और कल मैंने थोड़ा सा लंबा चौड़ा जो है उसमें वैदिक सभ्यता में जो सामाजिक व्यवस्था है उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, काफी सारी बातें उसमें है। ठीक है, वैसे ही जो है आज जो है एक नया टॉपिक है हमारे पास में फिर से। नए टॉपिक का मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं? वैदिक सभ्यता में धर्म और दर्शन, हमें इनको समझना है ये। राइट, क्या समझना है हमें? वैदिक सभ्यता में धर्म और दर्शन। ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे यही बता दीजिए कि धर्म क्या होता है और दर्शन क्या होता है। ठीक, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? वैदिक सभ्यता, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा ये इस सेगमेंट में ये। वैदिक सभ्यता में जो है हम किसकी बात कर रहे हैं? धर्म और दर्शन। धर्म और दर्शन जो बड़े टॉपिक आएंगे उसमें जो है ये प्रमुख है। ये प्रारंभिक परीक्षा से जो है, प्रारंभिक परीक्षा में तो प्रश्न आते ही है, ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को वो। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ही ऑलरेडी ये। ठीक है, मगर ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण किसके लिए है? ये मुख्य परीक्षा के लिए है। मुख्य परीक्षा में जो है इसमें अब जो बड़े प्रश्न अगर बनते हैं, मान लो इससे अगर बड़े प्रश्न बनते हैं तो प्रश्न यहां पूछा जा सकता है इससे कि वैदिक सभ्यता में धर्म एवं दर्शन का स्वरूप को समझाइए। इनके स्वरूप, यहां जो शब्द है इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनको स्वरूप को समझाइए। किसमें? वैदिक सभ्यता में। ठीक है, या फिर जो है दूसरी बात ये कह सकते हैं, इनकी जगह स्वरूप की जगह कह सकते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की है, ये बताइए, ये समझाइए। प्रश्न ये पूछ सकते हैं, ये बड़े प्रश्न अगर बनेंगे तो एक साथ की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, या फिर जो है इनको ब्रेक करके कर सकते हैं। ये ब्रेक करके मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वैदिक सभ्यता में धर्म का स्वरूप किस प्रकार का था। ठीक, साथ में हम ये भी जानते हैं कि वैदिक सभ्यता या जो कालखंड है, वैदिक काल जो है, ये हम जानते हैं कि ये जो है 2 कालखंड में बटी हुई है। एक कौन सा है? पूर्व वैदिक कालखंड है। एक कौन सा है? पूर्व वैदिक कालखंड है, पूर्व वैदिक है। और दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक है। यह दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक है। दोनों के बीच जो है एक मौलिक परिवर्तन का कालखंड है। दोनों के बीच जो है एक मौलिक परिवर्तन का कालखंड है, या फिर संक्रमण का जो कालखंड है के बेसिस पर जो है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, मगर समेकित रूप से अगर लेंगे इनको हम, समेकित रूप से मतलब क्या हुआ कि इसमें ऋग्वैदिक कालखंड की जब बात करेंगे उस समय धर्म का स्वरूप किस प्रकार का था, और उत्तर वैदिक कालखंड में जो है धर्म का स्वरूप किस प्रकार का था, तब हम एग्जैक्टली जो है समेकित रूप से कह सकते हैं कि वैदिक जो सभ्यता है उनमें धर्म का स्वरूप किस प्रकार का था। तो हमें स्वाभाविक रूप से वहां पर जो है पूर्व वैदिक की बातें भी हमें समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, और इनके साथ साथ हमें जो है उत्तर वैदिक की बातों को भी समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, या फिर जो है कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है इनमें कि पूर्व वैदिक कालीन जो धर्म का जो स्वरूप था,
ऋग्वैदिक कालीन धर्म के स्वरूप जो था उसमें उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से परिवर्तन हुए, या फिर वो परिवर्तन के तत्व वैदिक धर्म में क्या क्या रहे। राइट, तो ये इस तरह थोड़े बड़े प्रश्न बन सकते हैं ये, मगर छोटे प्रश्न इनको अगर ब्रेक करके अगर बने जाए, इनको अगर मान लो छोटे छोटे प्रश्न में अगर बनाए जाते हैं, छोटे प्रश्न अगर बनाते हैं तो छोटे प्रश्न काफी कुछ बनाया जा सकता है इस वैदिक धर्म से और दर्शन से संबंधित। राइट, बहुत सामान्य बातें जो है वैदिक धर्म से आप क्या समझते हैं, यहां भी प्रश्न बनाया जा सकता है 2 नंबर के प्रश्न में, या फिर जो है प्रश्न यहां भी बनाया जा सकता है कि वैदिक दर्शन से आप क्या समझते हैं, भले ही इतिहास का है मगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये प्रश्न बनाया जा सकते हैं। दर्शन शास्त्र में तो एक अलग विषय बहुत बड़ा सेगमेंट के रूप में ऑलरेडी है, ठीक, वहां पर ऑलरेडी है एक बड़ा हिस्से के रूप में ये, ठीक है। उस पूरे जो है जो क्लासिकल जो फिलॉसफी है भारत का, उस कालखंड उस सेक्शन में से जो है ये जो वैदिक दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये। मगर यहां पर हम किससे पढ़ रहे हैं, भारत के इतिहास से पढ़ रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में भी जो है दर्शन और कला संस्कृति हमारे प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस का हिस्सा है। प्रश्न जो है प्रत्येक वर्ष जो है 3 से 4 क्वेश्चन लगातार इससे पूछे रहे हैं, समझ में आ रहा है ये, तो इसकी महत्ता इस तरह से है ये। मुख्य परीक्षा भी जो है यहाँ इतिहास में भी देखे तो वहां पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके साथ साथ जो दर्शन शास्त्र तो ऑलरेडी 75 नंबर के ऑलरेडी है हमारे पास में, और दर्शन तो एक मूल सब्जेक्ट हुआ जिससे सभी सब्जेक्टों को जो है विषय उनका उद्भव हुआ है ये, ठीक। तो उसी बात को हम समझ रहे हैं एक्चुअल में इसमें ये। तो इसमें जो कई सारी बातें हैं ये। अब छोटे प्रश्न जैसे मैंने बताया इसमें जो है कि ऋग्वेद काल में जो है देवता की अवधारणा क्या है समझाइए। ऋग्वेद में कौन देवता थे इसकी बातें ये नहीं पूछ रहे हैं। ये प्रश्न कैसे पूछा है, लास्ट जो पेज में जो प्रश्न आया है, ऋग्वैदिक कालीन देवता की अवधारणा को समझाइए। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वैदिक सिविलाइजेशन, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। वैदिक मतलब उसमें देवता की अवधारणा को समझाना है आपको, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो गॉड है उनको बताना है ये, ठीक। तो ये पर्टिकुलर किसी एक देवता की बात नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि एक्चुअल में जो है वो किसकी बात कह रहे हैं, वो देवता की अवधारणा क्या है एक्चुअल में इसमें, किसमें, ऋग्वेद में। समझ में आ रहा है मेरी बातें ये, ठीक। और ठीक, तो मैंने क्या बताया कि एक तरीका भी क्या हो सकता है इनमें, इसमें देवता की अवधारणा या फिर जो है दैवीकरण, प्रकृति का दैवीकरण से क्या तात्पर्य है। जानते हैं कि ऋग्वैदिक कालखंड में जो है जो ऋग्वैदिक लोग हैं उन्होंने जो प्रकृति का दैवीकरण किया है, तो स्वाभाविक है हमें तो समझ में आना चाहिए कि प्रकृति का दैवीकरण से जो है क्या मतलब है, क्या निहितार्थ है उनका वो, ठीक। साथ में यहां भी जो है हमें बहुत बेसिक समझ में आना चाहिए कि ऋग्वैदिक जो देवता है संख्या में तो बहुत से प्रतीत होते हैं, संख्या में क्या है, बहुत से प्रतीत होते हैं। इसका मतलब यहां हुआ कि यहां इनका जो स्वरूप कैसा है, बहुदेववादी अगर मान लो है, यहां अगर मान लो बहुदेववादी है, तो ऋग्वैदिक कालखंड में जो है किस प्रकार से देवताओं का स्वरूप हुआ करता था, बहुत प्रारंभिक 2 नंबर के प्रश्न अगर बनेंगे ये। इनमें यदि जो है इंद्र सबसे प्रमुख देवता हुआ करता था, और दूसरा यदि जो है अग्नि हुआ करता था, तो तीसरा महत्वपूर्ण देवता जो है वरुण, जिनको कहते थे ऋतस्य गोपा, जिनको क्या कहते थे, ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा मतलब यह कि ऋतुओं का नियामक, ऋतु की संचालन करता। राइट, इतिहास में यहां प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऋतु से आप क्या समझते हैं, ऋतुओं का संचालन किसके देवता के द्वारा और किस प्रकार से करते हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये मेरी बातें, समझ में आ रहा है ये। ऑनलाइन में अजय और बाकी सब लोग मुझे मैसेज करेंगे, राइट, ठीक। तो मैं कुछ इस तरह की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक, कुछ इस तरह की बात कर रहा हूं मैं ये। अब इसमें मैंने 2 बड़े सेगमेंट लिए हुए हैं, एक है इसमें धर्म और दूसरा जो है दर्शन। धर्म को जो है कार्ल मार्क्स नाम के एक बड़े जो है दार्शनिक हुए, जानते हैं ऑलरेडी ये, ठीक है। वर्ग संघर्ष और दास कैपिटल जैसे बड़े बड़े उसने किताब भी लिखी और बड़ा फिलोसफर, बड़ा दार्शनिक माना जाता है ये, ठीक है। इस तरह से ये, ठीक है। उनका धर्म को लेकर विचार जो है
कह सकते हैं वो इस प्रकार का माना कि उसमें धर्म जो है बेसिकली क्या है, एक अफीम है। उनका विचार बता रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे तो ये मगर ये धर्म जो स्वरूप, धर्म का जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट आप रिलीजन की बात करें, पश्चिम में अलग है और हमारा पूर्व में बिल्कुल अलग है। ये समझ रहे हैं, ये पश्चिम में धर्म की जो अवधारणा बिल्कुल अलग प्रकार की है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी की स्थिति में, अभी हम जो समझ रहे हैं उसमें। हालांकि जब फिलॉसफी में चढ़ेंगे तो सब बातें इसमें आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर जो है भारत में जो है धर्म की अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट आप जो है रिलीजन की जब बात करेंगे, तो वो भी किसमें, धर्म जो है अलग अलग जो कालखंड में धर्म का स्वरूप में क्या है, बदलाव हुए हैं। धर्म के जो है मानव के जो है जीविका के जीवन की जो प्रक्रिया आगे बदली हुई है, उनके जो जीवन शैली में जो बदलाव हुआ, उसकी वजह से जो है उनमें धर्म को लेकर जो है मान्यताएं जो है लगातार बदली हुई है। काफी जो है अनसुलझी भी कह सकते हैं, परिभाषा अपने अपने तरीके से इनको गढ़ा जा सकता है। परिभाषा जो है अपने अपने तरीके से जो है गढ़ा जा सकता है। इसीलिए जो भारत के संविधान में जो है, संविधान की उद्देशिका में जो है, जब संविधान सभा में डिबेट हुआ था, केटी साहा ने जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द या फिर पन निरपेक्ष शब्द का उल्लेख करने की बातें कही थी, मगर कालीन संविधान सभा में जो है एक दूसरा और सदस्य बहुत महत्वपूर्ण पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उनका उस प्रस्ताव का जो है, उस प्रस्ताव के समर्थन में विरोध, उस प्रस्ताव के विरोध करते हुए जो है उन्होंने अपना विचार रखे थे कि चूंकि इसका जो अर्थ जो है वहां अनेकार्थक है, इनका अर्थ क्या है, अनेकार्थक है, इसी वजह से जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से हमें उद्देशिका में बचना चाहिए। इससे परिणाम अगर प्रयोग कर लेते हैं तो यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संस्था और संगठन जो है अपने हित के अनुरूप जो है उनका अर्थ निकालेंगे और अनर्थ करेंगे। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। और मूल संविधान में आप जानते हैं कि ना तो वहां पर पंथ निरपेक्षता या फिर सेकुलर जैसे कोई टर्म से लिखा गया था, और वैसे दूसरा शब्द कौन सा है, सोशलिस्ट, समाजवादी का। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। और हम ये भी जानते हैं कि भारत की अगर जो धर्म के अगर इतिहास में देखें, भारत में भी अगर धर्म का अगर इतिहास देखे, तो उनमें भी जो है धर्म को कई अलग अलग जो कालखंड में अलग अलग तरीके से उनको परिभाषित किया गया है। आदिम जो धर्म है उनका स्वरूप बिल्कुल अलग है। आदिम धर्म की बात कर रहा हूं, आदिम धर्म मतलब उन आदिम लोगों की धर्म की बात कर रहा हूं मैं। ये आदिम मतलब किन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जातियों से पूर्व के हैं, जनजातीय धर्म भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में उनको समझने के लिए। क्या समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, आदिम धर्म। तो आदिम धर्म के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स से लेकर के मैं जो है, क्योंकि मैं एक इवोल्यूशन देखना है धर्म का और साथ में जो है दर्शन का, ठीक है, जिससे एक माइंडसेट बन जाए। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो थोड़ा सा शांति से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि धर्म और दर्शन की बातें अगर समझना है तो ऐसे भी थोड़ी सी शांत मन और बुद्धि, शरीर को तो ठीक रखना ही है, तो पहले थोड़ा सा ठीक ठाक शांति से व्यवस्थित तरीके से जो है खुद को, जो जो बोलते हैं ना उसमें भगवत गीता में जो है, ऐसे व्यक्ति जो है जो अपने जो है जहां बैठता है उनको ही अपना किला बना लेता है, जहां बैठता है वही उनके लिए क्या है, एक दुर्ग बन जाता है। जैसे जो है कछुए चारों तरफ से जो है सब कुछ अपनी सिकुड़ कर बैठ जाता है, ऐसे ही व्यक्ति चाहे वह छांव हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, या समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, इस तरह के, ये तो कड़ाके की ठंडी पड़े या फिर गर्मी पड़े, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति जो है जो बिल्कुल हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, ऐसे व्यक्ति जैसे कि जो है उस तरफ 6 साल तक लगातार जो है देख रहे हैं भगवान बुद्ध जो है बोधि वृक्ष के नीचे 6 साल तक बैठे रहे, एक जो है साल वृक्ष के नीचे जो है 12 साल तक तपस्या करते रहे। समझ में आ रहा है ये तो बहुत जीता जाता प्रमाण है हमारे पास में ये, ठीक है। इसी वजह से जो है इस तरह भगवान कृष्ण जो है श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए हैं, ऐसे व्यक्ति जो खुद जहां पर बैठते हैं उनको अपना दुर्ग बना लेते हैं। जिस प्रकार से कछुआ जो है चारों तरफ से जो है सब कुछ अपना समेट करके जो है बिल्कुल स्थिर हो जाता है एक पत्थर के जैसे, सुख दुख, ठीक, धूप छांव छब में जो है क्या होती है उनकी, वो अपने आप को जहां बैठता है उनको दुर्ग बना लेता है, स्थिर बन जाता है, उनकी मन और बुद्धि जो है एकाग्रचित हो जाती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को ही जो है भगवत गीता में क्या कहते हैं, स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति। इस अवस्था को कहते हैं स्थिति प्रज्ञ। मुख्य परीक्षक सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं थोड़ा सी बातों को हमें इस तरह से समझना है।
समझ में आ रहा है ना ये? अब प्रश्न अगर 2 नंबर है कहीं पूछ दिया गया कि स्थिति प्रज्ञा से आप क्या समझते हो, तो दिमाग में तो जरूर आएगा। जो हिलती डुलती बिल्कुल भी नहीं है, शांत रहता है, गंभीर रहते हैं, मन और बुद्धि चित्त इन सबको एकाग्र करके रखता है, ठीक है। वो थोड़ी बहुत परेशानी अगर आएगा, बड़ी से बड़ी परेशानी आएगा, तो भी वहां जो है हिलता डुलता नहीं है। अपनी जो है निश्चयात्मिका जो बुद्धि है, बुद्धि में जो एक निश्चय कर रखा है, उसके लिए वह अडिग रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्थिति प्रज्ञ। एक बार संकल्प कर लिया तो उनको जो है सिद्धि तक पहुंचाने की वो क्षमता रखते हैं। अब संकल्प भले आप छोटा सा कर लिए, चाहे मुझे पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा ही क्यों ना निकालने हैं, मगर उनको पहुंचाने की वो क्षमता रखते हैं। जो संकल्प जो कर लिया, तो उन संकल्प को कहां तक पहुंचाने की क्षमता रखता है? सिद्धि तक। इसीलिए इसको बोलते हैं संकल्प से सिद्धि का एक प्रक्रिया है। संकल्प जो आप चाहते हैं, एग्जाम निकालना है वो, या फिर एग्जाम नहीं निकालना है, वहां भी संकल्प हो सकता है किसी भी कीमत पर मैं एग्जाम नहीं निकालूंगा, ये भी हो सकता है। दूसरा संकल्प हो सकता है कि मैं किसी भी कीमत पर जो है इसी बार एग्जाम ना निकालूंगा, भले ही मेरे पास अब जो है लगभग 4 महीने और जो है इस तरफ 10-12 दिन करीब बचे हुए हैं, रफली, ठीक है। तो इस तरह से ही है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा नए तरीके से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर हेल्प करेंगे मेरा, तो मैं जो है आप लोगों को जो है प्रयास करके थोड़ा सा, आप लोग भी खुद प्रयास करेंगे तो आप लोग जो है थोड़ा सा एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा के लिए थोड़ा सा और अपनी जो स्पीड बढ़ा सकते हैं। समझना जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। इसके बारे में फिर और आपसे डिस्कस किया जा सकता है एक्चुअल में। वो मैं चाह रहा हूं कि क्लास जो प्रारंभिक परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा के साथ में अब फैक्चुअल चीजों को हम साथ में लेते चले। समझा रहा जो कह रहा हूं मैं ये? जो सब्जेक्ट हम पढ़ रखे हैं, वो भी किसी भी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट पढ़ाए हुए उन सब में जो फैक्चुअल पार्ट है, उनको मैं क्लास में, मैं या फिर बाकी जो और सभी लोग हैं, उनमें से कुछ फैक्चुअल चीजों को हम 10-15 मिनट बेसिस पर जो है रिवीजन लेकर चले। ऐसा किया जा सकता है। ऑनलाइन में बच्चे जो है, बाकी लोग जो है, हेमलता भी इधर ऑनलाइन ही है, अजय भी आज तबियत ठीक नहीं है उनकी, ठीक है, तमन्ना मैडम है, और बाकी जो लोग भी है, ठीक। तो इस तरह से ही है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये? तो धर्म या फिर दर्शन को हमें बहुत इस प्रकार से थोड़ा सा तो ब्रॉड वे में समझेंगे, जिससे जो है हमें रियल में जो है भारत में धर्म की व्यवस्था किस प्रकार की है, हम वो तो समझ भी सकते हैं, क्योंकि वहां तो समझने के लिए क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी, मगर हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से समझना है। क्योंकि एग्जाम निकालना है तो भी हम धर्म की बातें पढ़ रहे हैं, और यदि एग्जाम नहीं निकालना होता तो हो सकता है धर्म के बारे में आप पढ़ते नहीं, ठीक है। और नहीं पढ़ते तो कम से कम मैं तो अभी नहीं पढ़ा रहा होता, मगर हाँ, मैं एक बार जो पढ़ा रहा हूं वो पूरी लाइफ में आपको धर्म के बारे में तो जरूर याद रहेगा, जरूर याद रखें कि धर्म में कुछ इस प्रकार की कुछ मौलिक जो कॉन्सेप्ट है, मौलिक अवधारणा क्या होती है, राइट। तो उसी मौलिक अवधारणा को हम समझते हुए चलेंगे। ये प्रश्न मैंने बता दिया, ठीक है। अब पूर्व वैदिक काल में उपासना की पद्धति क्या हुआ करते थे, पूर्व वैदिक काल में उपासना की पद्धति कैसा हुआ करता था, ऐसा प्रश्न पूछ दिया 2 नंबर में, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? 2 नंबर के प्रश्न अगर मान लो, चलो मुझे कोई अजय या फिर कोई मुझे मैसेज करे कि पूर्व वैदिक काल में अगर मान लो जो है प्रश्न ये पूछ दिया पूर्व वैदिक काल से कि पूर्व वैदिक काल में उपासना की पद्धति किस प्रकार का हुआ करता था, जल्दी से मुझे मैसेज करेंगे। पूर्व वैदिक काल में उपासना की पद्धति किस प्रकार का हुआ करता था, ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए हैं, ठीक है। अजय यस सर बोल दिए हैं, तमन्ना मैडम जो है यस सर, और हेमलता भी यस सर। पहले मुझे ये बताइए कि क्या बताया मैंने, पूर्व वैदिक काल में जो है उपासना की पद्धति जो है क्या हुआ करता था, ठीक है। अब तब तक आप लोग मुझे बता दीजिए, कहां प्रकृति, मैं उपासना की पद्धति कह रहा हूं मैं, क्या शिका उपासना नहीं करते हैं? नहीं, झूठी बोल रहे हैं आप, ठीक है। उपासना नहीं करते, बिल्कुल भी कोई उपासना नहीं है। भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा देखो, ठीक है, क्या है उपासना की पद्धति पूर्व वैदिक काल में? है यज्ञ, है सही कह रहे हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सही कह रहे हैं? नहीं पता गौरव? हाँ, यज्ञ और प्रार्थना, क्या दोनों बातें सही है अभिषेक? सही लगता है? तो गलत सिद्ध कर दू तो? राइट, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये पूर्व वैदिक काल में जो है उपासना की पद्धति क्या है, उसमें प्रार्थना है और यज्ञ है, कोई मूर्ति फूर्ति पूजा यहां पर नहीं है।
समझ आ रहा है ना, इस तरह से। तो जो दो दो नंबर के प्रश्न बनते हैं वो लगभग इस तरह के है ये, ठीक है। या फिर जो है प्रश्न पूछ देंगे एकदम आसान, पीएससी में तो जो है सबसे खराब टाइप के प्रश्न पूछते हैं देखा जाए तो, मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछते हैं ना, अब प्रश्न पूछ देंगे कि 3 क्षेत्र के देवताओं का, ऋग्वेद काल में जो है 3 क्षेत्र के देवताओं का जो है नाम लिखिए। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं ये 2 नंबर के बहुत फालतू के प्रश्न है, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा है तो 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं बहुत फालतू के शब्द है, फालतू के नंबर है ये। 44 नंबर तक देने का है ना हमारे पास में, एक प्रश्न पत्र में कितने नंबर का, 44 नंबर का। और ऐसे अगर मान लो उधर से अगर जोड़ दिए 5 प्रश्न पत्र में 44 जो है कितने नंबर के है ये, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं। ये इनको थोड़ा सीरियसली अगर लिया जाए तो कुछ नहीं है, बस रट्टे मार और 1-2 शब्द अगर याद है, 1 ही 2 शब्द अगर याद है, जैसे मैंने भी बता दिया स्थिति प्रज्ञा, आपको पूरा दिमाग में जीवन बल भूले गए नहीं कि हाँ स्थिति प्रज्ञा मतलब वो सुख दुख को अपना अच्छा समझता है, सफलता और असफलता को अच्छा समझ लेता है, ठीक है। और कभी जो है किसी तमाचा मार दिया और तो गाली दे दिया, कुछ भी कर लिया तो भी जो है उसके लिए क्या शांत बना रहता है। ये इस प्रकार से दिमाग और मन बुद्धि उनका सब कुछ क्या है, स्थिर चित बना रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, स्थिति प्रज्ञा। यही समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। अब ये तो हमेशा हमेशा जो है भूलने वाली बात है ही नहीं है, स्वाभाविक बात है ये। अब 2 नंबर प्रश्न स्वाभाविक ऐसे होते हैं, ठीक है। अभी ने बताया मैंने क्या है, ऋतस्स गोपा। तो ऋतस्स गोपा जो है किस देवता को कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में पूछेंगे तो बता देंगे इस तरफ कौन है, वरुण देवता है। ये समुद्र के भी देवता है, ये प्रकृति का संचालक है, ये ऋतुओं का परिवर्तन के लिए जिम्मेदार यही है। ये आदेश देगा या फिर इन्होंने वो जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है जिनको हम ऋत कहते हैं, उस नियम के संचालित करने वाले देवता कौन है, यही वरुण देवता है, ठीक है। प्राकृतिक नियम के अनुसार ही जो है इस तरफ सूर्य जो है पूर्व की तरफ से उदय होता है ऐसा प्रतीत होता है, और जाके पश्चिम की तरफ उनका अस्त हो गया ऐसा प्रतीत होता है। इस तरफ चंद्रमा भी जो है उदय हो रहा है, चंद्रोदय उदय होता है, और इस तरफ चंद्रोयास्त होता है, ये इस तरह से प्रतीत होता है। ये समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह का। ये तो ऐसे देवता जो इस प्रकार के नियमों का संचालन करता है, ऋतुओं के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार। अब देखो ऋग्वेद को में जो है, ऋग्वेद में जो लोग हैं उनको ऋतु परिवर्तन का पता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अभी भी जो है ऋतुओं का परिवर्तन, ऋतुओं का संक्रमण का दौर चल रहा है अभी, ये ऋतु परिवर्तन तो पता होगा ना, ये तो पता होगा ना, ये संक्रमण का दौर चल रहा है। इसीलिए कभी जो है इधर से बारिश, कभी इधर चक्रवात, कभी इधर यागी आ गया तो कभी और कुछ आ गया, कभी मौसमी चक्रवात आ गया तो कभी यागी आ गया, और कभी बारिश, और कभी जो है धूप, कभी छांव। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक इस तरह से। ये तो ये सब क्या है एक्चुअली, बेसिकली क्या है, ये प्रकृति के रूप में है ये। तो वैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं इस पर, ठीक। तो अब यहां से जो है मैं समझना है क्या है, धर्म के बारे में। ये तो प्रश्न जो है हमारे पास में पूछते जो है लगभग इसी तरह के पूछते हैं, ये धर्म जो पूछते हैं हमारे पास में इसी तरह का ये, ठीक है। मगर मैं कुछ मौलिक बातों को ले रहा हूं इसमें, मगर मैं जो है कुछ मौलिक बातें, क्योंकि जब आगे कुछ दिन बाद में जो है, अभी इसमें जो वर्मा सर जो पढ़ा रहे हैं ना ज्योग्राफी, उनके बाद फिर वो कला संस्कृति और जनजाति वाला सेगमेंट पढ़ाएंगे। वो उस सेगमेंट में सबसे पहले वो जनजाति शुरू करेंगे, तो वहां पर आपको फिर जो है उनकी जनजातियों के जो है धर्म, उनके बारे में जानकारी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। तो उसकी कुछ मूल बातें में जो है, लेकिन की बात कर रहा हूं मैं, जो आदिम धर्म है, जनजाति नहीं कहा जाए, आदिम धर्म कहा जाए उनको, वो ठीक है। प्रारंभिक धर्म जिनको कहते हैं, और प्रारंभिक धर्म या फिर कहते हैं उनको आदिम धर्म, ठीक। उनको मतलब इस धर्म से पहले, इस वैदिक धर्म से पहले, इस धर्म से पहले मतलब किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं, इस वैदिक के पूर्व की जो मान्यताएं हैं उनकी, या पूर्व के साथ साथ जो है समानांतर भी चली हुई है, खत्म हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज भी वर्तमान में मान्यता है। आदिम जो धर्म है उनकी मान्यता आज भी है, आज भी है। आज भी मतलब कौन सा, टोटम को मानते हैं ना। ये वर्तमान जो भारत छत्तीसगढ़ की जनजाति समाज, ना केवल छत्तीसगढ़ जनजाति समाज, भारत में भी क्या है, जनजातियों में टोटमवाद की संकल्पना है, जीववाद की संकल्पना आज भी है, प्राणवाद की संकल्पना आज भी है, फिटिसवाद की संकल्पना आज भी है, मानववाद की संकल्पना आज भी है। समझ में आ रहा है ये। मगर ये सब बातें जो है क्या है, ये प्रारंभिक धर्म के स्वरूप है। ये सब क्या है, प्रारंभिक धर्म के स्वरूप है। तो इसी में से जो है कुछ कुछ बातों को मैं डिस्कस करूंगा। पहले इन्हीं में से जो है कुछ कुछ बातों को मैं डिस्कस करूंगा, जिससे जो है कम से कम ये समझ में आना शुरू हो जाए
कि भारत में जो है धर्म का जो है जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, या फिर भारत में धर्म का जो है इतिहास कैसा रहा है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, हालांकि वहां इस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ठीक है, मगर चूंकि हमें जो है वो जनजाति वाले सेगमेंट में जो है वो धर्म वाला सेगमेंट ठीक से समझ में आए, तो कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, 4-5 कॉन्सेप्ट है, मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। मैं समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, इसके मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं? जो इस वैदिक जो धर्म है उसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर ये, ठीक है। मैं इसके पूर्व या फिर कह सकते हैं जो आदिम धर्म है, जिनको क्या कहते हैं हम? आदिम धर्म, या फिर इनको कभी कभी कहा जाता है प्रारंभिक धर्म। इनको कहते हैं प्रारंभिक धर्म ये, ठीक है। तो प्रारंभिक धर्म किस प्रकार के थे, वहीं फिर आगे जो है किस कालखंड की बात करेंगे, इसमें पूर्व वैदिक कालखंड की बात करेंगे। पूर्व वैदिक में धर्म और उत्तर वैदिक में धर्म। तो सभाई के पूर्व वैदिक में जो धर्म का जो संकल्पना है, उनकी जो प्रकृति है या उसमें जो स्वरूप है, उनकी जो संरचना है, उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ कहां पर आएगा? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। और इसमें फिर आगे चल करके जो है इस तरफ आगे मतलब कब? 600 BC, 600 BC से आगे फिर जो है अगर 400 BC तक इनको अगर हम समझे, तो यहां पर हम जानते हैं यहां पर जो है धर्म में जो है और नए उपादेयता जुड़ी है। धर्म में जो है नए और उपादेयता जुड़ी, मतलब कुछ में धर्म में, भारत में जो धर्म का जो स्वरूप है उसमें और नई बातें जुड़ी। समझा रहे हैं? ये हम बहुधर्मीय हो गए, ठीक। जानते हैं यहां पर जो है एक जैन है, जैन धर्म और दर्शन, और इनके साथ साथ क्या है? बौद्ध धर्म और दर्शन, ठीक है। ये तो मैंने कुछ प्रमुख की बात की है, मगर हम ये भी जानते हैं इसी समय जो है जानकारी मिलता है 62 धर्मों का उदय हुआ है। 62 धर्मों का उदय हुआ। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? इस तरह से ये तो हमें थोड़ी सी जो है इनको एक हॉरिजॉन्टली जो है समझना है। यहां पर क्या है? आदिम धर्म है, उनके बाद पूर्व वैदिक कालखंड में जो है धर्म का स्वरूप है, उनके बाद फिर क्या है? उत्तर वैदिक कालखंड में धर्म का स्वरूप है ये, ठीक है। यहां जो है उतनी सरल, उतनी जटिलता नहीं है, बहुत सामान्य है। उनके स्वरूप में थोड़ी बहुत परिवर्तन आया, उत्तर वैदिक काल तक जो है उसमें स्वरूप में थोड़ा सा और परिवर्तन आना शुरू हुआ। उनके बाद भी हम जानते हैं कि यहां पर नए धर्म और दर्शन का विकास हुआ है, ठीक है। नए धर्म और दर्शन का विकास हुआ। तो यहां पर क्या है? जैन धर्म और साथ में बौद्ध धर्म। समझ में आ रहा है ये? मतलब इनकी अगर हम जो है निरंतरता को अगर समझे, इनकी अगर मान लो जो है इसमें अगर उनके उद्विकास या उनके विकास को अगर समझे, तो विकास में सबसे प्रारंभिक जो दर्शन का जो स्वरूप आएगा वो किसका आएगा? आदिम दर्शन का। उनके बाद फिर कौन सा है? पूर्व वैदिक दर्शन। पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में जो है ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप। उसके बाद फिर कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप। और उसके बाद फिर यहां पर क्या आ जाएगा? ये सब के सब क्या है? नवीन धर्म है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो विकसित जो स्थापित उदय या फिर स्थापित जो धर्म है वो सब क्या है? नवीन धर्म है। इसीलिए इस पूरे कालखंड को जो 600 BC का जो कालखंड है 400 तक, 400 BC तक, इनको क्या बोलते हैं? नवीन धर्म के उदय का काल भी कहते हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। तो मूल बातें जो है मैं यही बताने वाला हूं। पहले मैंने ये बताऊंगा अभी थोड़ा सा पहले, इसमें करीब 5 कॉन्सेप्ट है। इसे 5 कॉन्सेप्ट है ये। इसे 5 कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि इनमें एक कॉन्सेप्ट है, बस पहले नाम समझ लो, वो जीववाद। एक कॉन्सेप्ट इसमें किसका है? जीववाद का है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट किसका है? जीव, एनिमिज्म कहते हैं ये। उसके बाद वैसे दूसरा क्या है इनमें? प्राणवाद है ये। दूसरा क्या है? प्राणवाद है। तीसरा जो है इसमें जो है, तीसरा इसमें जो है फिटिसवाद। तीसरा इसमें क्या है? फिटिसवाद, ठीक है। तीसरा क्या है? फिटिसवाद। और चौथा जो है इसमें मानववाद। चौथा क्या है? मानववाद है। और 5वें नंबर पे है इस पर जो है टोटमवाद। ये शब्द पहले कभी सुने हैं आप लोगों ने?
हाँ सुने तो बहुत अच्छी बात है ये। तो मैंने क्या बताया, एक जीववाद है, जीववाद है, एनिमिज्म कहते हैं ये। वैसे जो है प्राणवाद है, स्पिरिज्म कहते हैं, स्पिरिटिज्म कहते हैं। उसके बाद फिर फिटिसवाद, फिटिज्म कहते हैं, फिटिसिज्म कहते हैं। मानववाद, मानवनिज्म कहते हैं। वैसी टोटमवाद, टोटेमिज्म कहते हैं। समझ में आ रहा है ये? तो ये जो है आदिम धर्म का स्वरूप है। आदिम लोगों का धर्म का मतलब यही है। आज भी वर्तमान में जो है जानते हैं कि टोटमवाद आज भी वर्तमान में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ की जनजातीय जो सांस्कृतिक जीवन में जो है, जनजातियों की जो है उनकी जीवन, उनकी जो मान्यताओं में आज भी टोटम के विचार है। मानववाद का विचार यहां भी है। मुख्य परीक्षा में यही सब पूछे हैं। टोटमवाद क्या है प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मानववाद भी प्रश्न पूछे जा चुका है, फिटिस भी प्रश्न पूछा है, अभी ये बचा है जीव, और जीव भी पूछा जा चुका है, प्राण बचा है अभी ये। मगर ये पांचों बातें बेसिक कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को वो जो सोशल जो एस्पेक्ट वाला टॉपिक है, जो पेपर का खंड है ना हमारा, ये 6 पेपर में, ये थर्ड पार्ट उनका, वो वहां पर इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आ रहा है ये? ठीक, ये तब जाकर के फिर हम यहां पर समझेंगे एक देवता वाला, बहुत से देवता वाले, फिर बहुत से में से कुछ प्रमुख देवता, और उसके बाद केवल एक देवता था। बहुत से देवता में से कुछ चुने हुए देवता, फिर केवल एक देवता था। यही है बेसिकली, ये एक बस प्रक्रिया है ये। मगर उसके पहले मैंने क्या बताया, ये आदिम धर्म। ठीक, आगे बढ़ूंगा इसमें। ठीक ठीक, अब पहले इनको थोड़ा समझ लेते हैं, वही थोड़ी अब जल्दी जल्दी में, इसमें कोई बहुत ज्यादा उसमें डिटेल नहीं करवाऊंगा, बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो पहली जो बात है इसमें है ये, तो किनकी बात कर रहा हूं मैं, आदिम धर्म। इनको जो है कहते हैं प्रारंभिक धर्म भी कहते हैं ये। आदिम धर्म एक पहले मैंने क्या कह रहा हूं मैं, जीववाद। बस कॉन्सेप्ट समझना है एक्चुअल में आपको वो। ठीक, इसको मैं अलग से लिखवाऊंगा नहीं ना। ठीक, बस थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर रहा हूं वैसे में इसमें मुख्य रूप से। ठीक है, जीववाद का जो अर्थ है, जीववाद मतलब क्या है, एनिमिज्म। इसमें इस बात में बिलीफ होता है कि प्रत्येक जो चीज है, प्रत्येक जो वस्तु है, प्रत्येक जो चीज है, प्रत्येक एलिमेंट है, उसमें जीव या आत्मा होती है, आत्मा व्याप्त होते हैं। समझ में आ जो कह रहा हूं मैं ये? इसमें मान्यता या इसमें विश्वास इस बात की है, इसमें एक विश्वास है। विश्वास किस बात का है, इसमें जो है विश्वास है। विश्वास किस बात का है कि प्रत्येक चीजों में, हम जितनी भी देखते हैं ये पेड़ पौधे, नदी, झील, तालाब, पत्थर, पहाड़, सब में, प्रत्येक चीजों में, प्रत्येक चीजों में जो है एक जीव, जिनको वो आत्मा भी कह सकते हैं, एक प्रत्येक चीजों में जो है एक एक प्रत्येक चीजों में जो है एक जीव या आत्मा, जीव या आत्मा व्याप्त है। मगर सही शब्दों में अगर देखा जाए तो ये इसमें आत्मा, या फिर इनको मैं आत्मा का हटा ही देता हूं मैं, ये इसमें जो है आत्मा शब्द नहीं, क्योंकि बात की कॉन्सेप्ट है ये। प्रत्येक चीजों में जो है, प्रत्येक चीजों में क्या है, जीव व्याप्त है। प्रत्येक चीजों में क्या है, जीव व्याप्त है। यही एग्जैक्टली क्या है, जीववाद है। समझ में आ जो कह रहा हूं मैं ये? प्रत्येक चीजों में जीव, आत्मा, जीव जीव व्याप्त है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कुछ पत्थर जो है, कुछ पत्थर जैसे कि बढ़ते हैं, देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं उस पत्थर को जो बोलते हैं, जो बढ़ते हैं ऐसे, बेसिकली आधा वो जो है वो जीव, उसमें समझो कि प्लांट के भी और इस तरफ दोनों प्राणी के भी है, उसमें दोनों की है। ठीक है, मतलब कुछ प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं और कुछ जो है भोजन की आवश्यकता बाहर पड़ती भी है, ऐसे ही है। उसको बोलते हैं स्ट्रोमेटोलाइट। उस पत्थर को देखे आप लोगों ने? अरे तो भूरा भूरा रंग का होता है, भूरा रंग का, वो ज्यादातर काली मिट्टी वाले जो भर्री खेत बोलते हैं ना, भर्री, उसमें उसमें समझ रहे हैं, सुना है ना ये चने वने की बुआई जहां पर कर रहे होते, उसमें देखना थोड़ा थोड़ा गोटे जैसे होते हैं, गोटे बोलते हैं मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ी में, गोटा, गोटा समझते हैं?
हाँ, तो पहले तो छोटे छोटे रहते थे, बाद में क्या है बढ़ जाते हैं, मैंने बढ़ते हुए देखा है। हाँ, मुझे नहीं पता उसमें क्या पत्थर बोलते हैं, पर हाँ छत्तीसगढ़ी में इनको जो है क्या बोलते हैं, गोटा कहते हैं। ठीक है, और नहीं नहीं वो गोटा नहीं है, ठीक है जो कह रहे हैं ये, ठीक है, और ठीक है समझ लो उसमें गोटा है, और उसको साइंटिफिक नाम है उनको स्टोमेटालाइट, क्या बोलते हैं स्टोमेटालाइट। एक जमाना में जो है पृथ्वी और पूरे समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो है स्टोमेटोलाइट से भरा पड़ा था। ठीक है, ऑक्सीजन उत्पन्न करने में उस स्टोमेटोलाइट की बहुत बड़ी भूमिका है, उनको थैंक यू कहना चाहिए हमें ये। ठीक है, तो हाँ, तो वैसी में क्या बात है कह रहा हूं मैं कि जीववाद एक ऐसा विचार है जिसमें इस बात में विश्वास करते हैं ये कि प्रत्येक चीजों में जीव व्याप्त है। यही जीववाद की अवधारणा है। मूल बातें जो है इनका, वो समझ में आ जो कह रहा हूं मैं, ये बस इतना ही समझ लेना। इतना मतलब इसका मतलब ये है कि अगर पेड़ को अगर मान लो पत्ती भी तोड़ना है तो रात में सोते हैं, हमें जो है सुबह उनको ताली बजा करके जगा करके जो है तोड़ना है। आज भी जो है मैं जहां पर रहता हूँ माताराम भी इस तरह के मुझे सुबह सुबह, ठीक है समझ में आ रहा है जो कह रहा हूँ मैं, ये सुबह सुबह तुलसी पत्ती की आवश्यकता पड़ती है मान लो मुझे, तो वो आके फिर 2-3 बार मुझे चिल्लाए भी है। समझ आ रही, इसका मतलब किस बात में बिलीव है, उस पौधे में जो है जीव व्याप्त है और रात को वो सोते हैं। समझ जो कह रहा हूं मैं ये, तो वो ये कोई तो जीववाद की अवधारणा अभी कितना जीवंत बना हुआ है। जीवन की जो अवधारणा है अभी भी कितना जीवंत बना हुआ है। स्वाभाविक है जलवायु परिवर्तन के मिटिगेशन में जीववाद की अवधारणा को जो है हमें एडॉप्ट करना चाहिए। यही है ना ये, इसीलिए जो है भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जो है दुनिया भर में कहते फिरते हैं कि अपनी लाइफ को ऐसे बनाओ प्रकृति की अनुकूल जियो, लाइफ विथ नेचर। यही है ना ये, ठीक है, लाइफ विथ इन्वायरमेंट, तो ये ना ये इस प्रकार से मतलब प्रकृति के अनुकूल जो है जीवन की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जीवन प्रत्येक वस्तु में जीवन है, इस बात को हमें जो है समझना। तो स्वाभाविक है उसका क्या करेंगे, फिर सम्मान करेंगे। ठीक है, और पेड़ पौधों के और जीव जंतुओं का, नदी तालाब पेड़ पौधे जीव जंतु सबका अगर सम्मान करेंगे तो स्वाभाविक है हमारी वो जो सभ्यता है वो बनी रहेगी। और जो सम्मान नहीं किया इस तरह की प्रकृति का तो क्या है, सभ्यता समाप्त हो गया। जैसे कि हड़प्पा, राइट। ये क्या है, जीववाद। दूसरी जो इसमें जो अवधारणा है, दूसरे जो है विचार है आदिम धर्म में जीववाद से विकसित होगा। अब देखो सबसे पहले मैंने सबसे प्राचीन जो आदिम धर्म है, आदिम धर्म मतलब खुद ये आदिम है। अब आदिम में भी सबसे पहला कौन है, जीववाद है। ठीक है, आदिम में सबसे पहला क्या है, जीववाद। उसमें कह रहे जीव है, जीव व्याप्त है, इसका मतलब क्या है, उसमें चेतना है। उसमें क्या है, चेतना है। चेतना समझते हैं ना, ये चेतना प्रोसेस। ठीक है, अभी तो आगे बढ़ रहा हूं मैं ये। ठीक है, उसके बाद इसी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, टाइलर का नाम आता है ये, इसको जाकर गूगल में सर्च कर लेना, टाइलर। और टाइलर ने भी जो है धर्म की परिभाषा दे रखा है। और समस्या यह है कि इसने को इस टाइलर की धर्म की परिभाषा को जो है छत्तीसगढ़ पीएससी के जो है मुख्य परीक्षा में पूछ दिया है, मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है। इसीलिए जो है ऐसा लगता है कि हमें ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। और कहां पूछा है, जनजाति वाले सेगमेंट में पूछा है ये, इसीलिए ये। ठीक है, तो टाइलर वाले को गूगल में जाकर सर्च कर लेंगे आप लोग। और ठीक है, हाँ अब दूसरे में आगे बढ़ रहा हूं इस तरफ। ये हो गया, कौन बताया मैंने, कौन सा बताया, जीववाद। अब जीववाद से ही विकसित रूप आगे जिनको कहते हैं प्राणवाद। अब इसी से विकसित हो रहा है, मतलब मूल बातें तो हमेशा उसमें निहित ही रहेगा। तो जो मूल बातें हैं हमेशा निहित ही रहेगा, थोड़ी बहुत उसी में क्या है परिवर्तन होगा। जिसकी वैदिक सभ्यता में धर्म मतलब पूर्व वैदिक काल में जो विकसित धर्म है वही, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किसमें, फिर कुछ नई बातें जुड़ जाएगा, कुछ पुरानी बातें हो सकता छूट जाए, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। तो वैसे ही फिर जो है इस जीववाद से, एनिमिज्म से जो है अब नया जो है विचार आया किसका, प्राणवाद का। किसका विचार आया,
क्या है, प्राणवाद। ठीक है, इसके पहले मैं क्या बात कर रहा हूं, प्रत्येक जीव में जीव व्याप्त है। अब यही जो है इनको थोड़ी सी दूसरे तरीके से बताने का प्रयास किया। सारा विश्व, इसका तो मानना है कि जो सारा विश्व है, जो सारा विश्व है वहां जीवों से परिपूर्ण है। वहां क्या है, जीवों से परिपूर्ण है। उसमें संख्या क्या है, अनंत है। पेड़ पौधे इन सब में क्या है, इन सब की मात्रा बसी हुई है। वो जीवंत है। जो उनको बनाए रखता है, जीवंत जो उनको बनाए रखता है वो क्या है, प्राण है। वो क्या है, प्राण है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं। ये पहले जो है ये क्या बात कर रहे हैं, प्रत्येक चीजों में, प्रत्येक चीज, प्रत्येक जितने भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसमें क्या है, जीव है। ये बात कर रहे हैं एक्चुअल में ये। ठीक है, क्या है, जीव है। अब इसी से विकसित जो है आगे का जो है उनका विचार है ये। तो सभाई की इस बात को छोड़ेंगे नहीं, ये इस बात को नहीं छोड़ेंगे। मगर अब ये क्या बात कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि, ये भी कह रहे हैं कि सारा विश्व जीवों से परिपूर्ण है। इसमें कह रहे हैं सारा जो विश्व है, विश्व जो है वो जीवों से परिपूर्ण है। और वो जो बसता है, जो जीवन, जो जीवों से परिपूर्ण है, और उसमें जो जीवंत बनाए रखता है उनको जो जीवंत बनाए रखता है, वो तत्व जो उनको जीवंत बनाए रखता है, जीवंत बनाए रखने वाले तत्व, उनको कहा गया प्राण। इसीलिए इस विचार को क्या बोलते हैं, प्राणवाद। देखा जाए तो बहुत कोई खास परिवर्तन इसमें नहीं है, मूल विचार लगभग उसी प्रकार का है ये। ठीक है, हालांकि थोड़ी बहुत मात्रा में इससे परिवर्तन आते हैं, मगर उसके अंदर हमें भी नहीं जाना है ये। ठीक, तो दूसरी बातें कौन से बताया मैंने, जो है कौन सा, प्राणवाद। दूसरी बातें कौन से बताया मैंने, प्राणवाद। प्राणवाद बेसिकली क्या है, उस जीववाद का जो है तार्किक परिणाम है, ये कह सकते हैं। उनके उनसे ही विकसित इनका एक स्वरूप है। पहली बातें हो गया ये, दूसरी बातें हो गया। ठीक, अब उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं किसमें, एक और जो विचार आया, फिटिसवाद। तीसरी बात है ये, किनकी बात कर रहा हूं मैं, फिटिसवाद। ये सब बिल्कुल हो सकते हैं नए नए शब्द है, और पुराने भी होंगे तो भी एक बार सुनने में कोई हर्ज नहीं है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। ठीक, किनकी बात कर रहा हूं मैं, फिटिसवाद। ठीक है, इस फिटिसवाद की जो 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 संकल्पना है, जो विचार है, सब आदिम समाज में है। इसमें करते ये है कि इसमें एक धार्मिक विश्वास है, इसमें एक विश्वास है। विश्वास इस प्रकार का है, यहां तक मैंने जो बताया ना, अब ये इसी से विकसित हो रहा है, ये इससे विकसित हुआ, ये आगे इससे विकसित हुआ। सुना रहेंगे। तो इसमें एक प्रकार का विश्वास है, और विश्वास इस प्रकार का है कि व्यक्ति की जो आत्मा, जिनको प्राण या फिर घर जीव कह रहे हैं, ठीक है, व्यक्ति की जो आत्मा है, विश्वास इस बात का है कि इसमें व्यक्ति की जो आत्मा, व्यक्ति की आत्मा, या फिर जिनको अगर जीव कहेंगे तो जीव मूल रूप में, या फिर इनको प्राण कहेंगे तो प्राण। ठीक है, आत्मा को कुछ वस्तु से बांधकर उस पर नियंत्रण रखने पर विश्वास करते हैं ये। उनकी आत्मा या उनके जीव या उनके प्राण को किसी वस्तु से बांधकर उस पर नियंत्रण रखने का विश्वास है। नियंत्रण रखना, उधर मैं लिख रखा है ऑलरेडी, नियंत्रण रखना, राइट। एग्जैक्टली इसमें क्या बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक धार्मिक विश्वास है। धार्मिक विश्वास तो है ही क्या इसमें, कि
जिसमें व्यक्ति की जो आत्मा है, इनकी बात कर रहा हूं मैं, व्यक्ति या फिर जो भी जीव की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो है किसी वस्तु से उनको बांध दिया जाता है, वस्तु से उनको बांध दिया गया, और उस जिससे वो बांधा गया, जिसमें उनकी उस आत्मा या फिर वो जीव है, जो प्राण है, उनको बांध दिया गया, उसमें निहित कर दिया गया और उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार के विश्वास को क्या कहते हैं? फिटिसवाद। ठीक है, उनको बहुत सरल भाषा में अगर समझाऊं मैं, तो कई बार आप देखे होंगे गांव देहात में जो है वो जादू टोना वाला करने वाले होते हैं। अच्छा, दूर से जो है उसको नुकसान पहुंचाना है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, दो पुतला बना देंगे और पुतला और पुतली बना देंगे, तो एक ही बना देंगे, नींबू और मिर्च और लाल और वो सब चीज लेके आएंगे और उसमें लाल पीला चावल और ये सब कुछ करेंगे और बाकी से बहुत सारा मंत्र पढ़ने के यहाँ वहां कुछ करेंगे और लास्ट में फिर क्या करेंगे, उधर उनको, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये मतलब उनकी आत्मा को जो है इस पुतले में लाकर हम क्या है, नियंत्रण स्थापित करेंगे। और यहाँ पुतले को अगर मान लो जो है ऐसा कर दिया, मान लो, मतलब वो व्यक्ति जो है क्या है, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये इस प्रकार की विश्वास की बात कर रहा हूं मैं। ये अब उसको समझाने के लिए मतलब ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है, क्लास में लेने पड़ रहे हैं, दिन इतने थोड़ी सी स्थिति में समझने की हमारी ये, ठीक, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये तो विचार मैंने क्या बताया, फिटिसवाद। जैसे भी हो, हमें फिटिसवाद को समझना है तो ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक, तो मैंने क्या बताया, जीववाद, दूसरा प्राणवाद, तीसरा फिटिसवाद। ठीक, ये तो समझ में आ गया, तीन बातें। अब बचा क्या है, फिटिसवाद के बाद अब और आगे इसमें जो है बच गया कौन सा, मानववाद। कौन नंबर है, चौथा नंबर है मानववाद। ये पहले शब्द सुने हैं, ये मानववाद है। एक और जो है पढ़े होंगे, उसमें एक और जो शब्द आता है मानववाद। ये मानववाद है भाई, माना 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 माना, हाँ मानववाद। ठीक है, मैनेमिज्म कहते हैं एक्चुअल में इनको, चलो इंग्लिश में भी लिख देता हूं इनको मैं, मैनेमिज्म। और एक जो है मानववाद, ह्यूमनिज्म, समझा रहे ना? ये दोनों में तो अंतर आएगा ना। ये तो यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, मानववाद। माना, ये बेसिकली जो है किन समाजों की बात कर रहा हूं मैं, आदिम समाज की बात कर रहा हूं मैं। आदिम समाज का मतलब कम से कम, जैसे कि जातीय जो समाज, जाति आधारित समाज, 600 BC के आसपास से जो है जाति आधारित समाज की व्यवस्था शुरुआत हुआ। उसके पहले के समाज अगर देखें तो कैसा है, सब जनजाति है किसी न किसी रूप में भी। सब कैसे है, सब जनजाति है किसी न किसी रूप में ये। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं ना कि ऋग्वैदिक काल में जो है ये समाज का जो स्वरूप कैसा है, जनजातीय कबीलाई समाज है। जनजाति कैसे है, कबीलाई समाज है। तो यहां पर हम किन की बात कर रहे हैं, मानववाद। अब इस मानववाद में भी जो है एक थोड़ा सा इस बात में थोड़ी सी विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये भी वही है, पुराना वाला धर्म है, ये आदिम धर्म का स्वरूप है उनका। इसमें भी लगभग उसी प्रकार की बातें हैं। ये उसी प्रकार की बातें का मतलब ये हुआ कि इसमें इस बात में विश्वास है, इसमें विश्वास है, इसमें विश्वास है कि एक व्यक्तित्व रहित जो है, व्यक्तित्व रहित मगर अद्भुत, विलक्षण और शक्ति से युक्त, अस्तित्व रहित, अद्भुत, विलक्षण, ठीक है, मगर शक्ति से परिपूर्ण। ठीक है, शक्ति से परिपूर्ण एक तत्व है, जिनको क्या मानते हैं, वो माना मानते हैं। मैं जो कह रहा समझा रहा है ये? ठीक है, मतलब ये है, इसमें इस बात में विश्वास है कि जो माना नाम का एक शक्ति है, जो बहुत ही क्या है, शक्तिशाली है। माना नाम की जो शक्ति है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली है, मतलब इसमें शक्ति बसता है। इनका स्वरूप जो है, ठीक है, ये क्या है, इनका कोई स्वरूप नहीं, मतलब इनके व्यक्तित्व रहित, इनका कोई व्यक्तित्व नहीं है।
व्यक्तित्व रहित कहते हैं एक्चुअली इनको, वो इनको क्या कहते हैं, व्यक्तित्व रहित। व्यक्तित्व रहित का मतलब क्या है, इनका वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये मतलब आकार रूप में नहीं है, कैसा है, निराकार, जिनका कोई रूप नहीं है, मगर ये शक्ति है। और ये शक्ति जो है ये स्वयं को किसी किसी जो है कभी पेड़ों से संबद्ध कर लेता है, कभी क्या है, पेड़ों से संबद्ध कर लेता है, तो कभी वहां किसी पर्वत में स्वयं को संबद्ध कर लेता है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये शक्ति जो है कभी ऐसा प्रतीत होता है शक्ति है, और ये शक्ति जो है जो इस पर विश्वास रखते हैं, जो उनकी उपासना करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, ये माना उनको उनके भविष्य का ज्ञान देता है, उनके भविष्य का ज्ञान देता है, उनकी शत्रु से रक्षा करता है, रक्षक है। तो क्या है, रक्षक है ये, ठीक है। और इसी विश्वास के साथ जो है इस माना नाम की जो शक्ति है उनकी वहां आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। इसीलिए इस विचार को क्या बोलते हैं, मानववाद। मानववाद का मतलब उस बात में विश्वास है, मानववाद इस प्रकार का विचार है, इस प्रकार का आदिम समाज में जो है इस प्रकार के विश्वास है, विचार है कि माना नाम की एक शक्ति के वहां आराधना करते हैं, उनका विश्वास है कि बहुत ही वहां विलक्षण है, रहस्यमयी है, बहुत ही शक्तिशाली है, वहां भविष्य के ज्ञाता है, ठीक है, संकट से वहां जो है बचाता है। ऐसा विश्वास किनका, आदिम समाज के लोगों का। इसीलिए इस विचार इसीलिए जो है इस विचार को, इस धर्म को, इस वादिम धर्म को क्या कहते हैं, मानववाद। समझ में आया, ये हो गया मूल रूप से मानववाद, ठीक। अब माना, तो माना जिसे बसेगा, पेड़ में बसेगा तो पेड़ उसके लिए बहुत ही पवित्र बन गया, उसकी रक्षा करेगा, वहां पर माना नाम की शक्ति है, उनके देवता वही बन गए एक तरह से, ये उसकी आराधना करेगा। अभी कोई देवता नहीं है, यही सब देवता बनेंगे इनकी, ये समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं। ये भविष्य में कुछ पूछना है भविष्य के बारे में, एक फिल्म आया था ना, वो प्रेम फिल्म था जिसमें वो जरावा जनजाति पुरखों, नहीं देखे हैं, देखे ध्यान में किसी को नहीं, प्रेम पुराना फिल्म आया था, उसमें इस तरह की बातें कि माना की जो विचार है उसमें बताया गया है, समझा रहे हैं। कई सारी चीजें हैं सीखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के तरीके है ये, मैंने क्या बताया, मानववाद, ठीक। अब उसके बाद लास्टली इसमें जो है एक क्या है, टोटम। अब सभाई को माना जिसमें निहित होगा, माना जिसमें निहित, जैसे कि जो है अगर मान लो माना किसी पेड़ में, चलो उसमें वो बरगद का बड़ा पुराना पेड़ है, उसमें अगर वो माना नाम की शक्ति निहित हो गया तो कोई उस बरगद की पेड़ को जो है नहीं नुकसान पहुंचाएगा, नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगा, पुत्ते पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं, काटने भी नहीं है, किसी प्रकार से नुकसान उनको नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, राइट, ऐसा नहीं, मत मीन्स टेबू, टेबू समझते हैं, टेबू शब्द सुने हैं, हाँ, टेबू जो है इसी मानववाद का विचार है, टेबू मतलब ऐसा नहीं करना है, और ऐसा करेगा मतलब क्या है, वहां उस बुनियादी नियम का उल्लंघन किया है, इसीलिए है विचार। तो मानववाद से जुड़ी हुई विचार क्या है, वो टेबू है। और साथ में वो आगे चल करके इसी से उत्पन्न हुआ जो एक और विचार आ जाएगा, इसी से विकसित 5वें नंबर में, वहां क्या आ जाएगा, टोटम, उसे क्या बोलते हैं, टोटमवाद, उसे क्या बोलते हैं, टोटम। टोटमवाद बेसिकली जो है एक धर्म का विचार है ये, ठीक है, एक सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है, जिनमें जो है जाति और उनके पूर्वज के बीच जो है किस प्रकार का जो है सामंजस्य है, किस प्रकार में एकत्व की भावना है, अपनापन की जो भावना है, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये किनकी बात कर रहा हूं मैं, टोटमवाद की बात कर रहा हूं। टोटम जो है, टोटम जो है, एक टोटम बेसिकली जो है पशुओं का एक वर्ग है। टोटम जो है ना, आदिम समाज में टोटम के विचार में जो टोटम है वो पशुओं का एक वर्ग है, जिससे जो
जनजातीय समाज का एक वर्ग स्वयं को उससे संबद्ध करते हैं अपनी पहचान के रूप में। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, फिर से टोटमवाद की जो विचार है उस आदिम समाज में, ठीक है, टोटमवाद का जो विचार है आदिम समाज में, ऐसा विचार है जिसमें टोटम, टोटम का जो अर्थ है पशुओं के कुछ वर्ग, पशुओं के एक वर्ग, पशु की बात कर रहा हूं। अब पशु मतलब जैसे कि इसमें जो है चलो मगरमच्छ एक हो गया, एक जीव है, ठीक है, या फिर जो है कोई और इस तरह का, ठीक है, या फिर जैसे मछली एक ये हो गया। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। अब टोटम के जो विचार है उनमें वो टोटम क्या मान लिया, उसमें मगरमच्छ को मान लिए, मछली को मान लिए, कौन? इस आदिम समाज के कुछ लोग। तो कुछ लोग किसको मान लेंगे? मछली को अपने टोटम मान लिए, किसी ने मान लो जो है मगरमच्छ को अपना टोटम मान लिया, ठीक है, और वो जो है उससे वो अपना मान लिया उससे, ये तो क्या है उससे संबद्ध हो गए ना, मतलब उनकी भावना किससे जुड़ी है? उनके साथ में जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक है उस टोटम का कभी वो नुकसान करना सोचेंगे क्या? नहीं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, तो स्वाभाविक है अब उनके लिए वो जो मगरमच्छ हो, चाहे वहां जो है मुर्गा हो, मुर्गे हो, चाहे इस तरह मछली हो, उनकी उस समुदाय की पहचान क्या बनेगा? वो टोटम, जिनके वो उपासक है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो इस तरह के जो विचार होते हैं उससे क्या बोलते हैं? टोटमवाद। मतलब टोटम जो शब्द है इसमें बेसिकली, ये टोटम जो शब्द है इसका मतलब क्या है? ये एक पशु का, एक पशुओं का वर्ग है जिनका, जिसकी, जिनकी संबद्धता, जिनकी जो संबद्धता है, जिनकी संबद्धता जो है वो किसी आदिम समाज से होता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो आदिम समाज है उनके पास में स्वाभाविक रूप से क्या होगा? एक टोटम होगा। उनके पास क्या होगा? टोटम होगा। वर्तमान में भी जो है छत्तीसगढ़ में अगर बस्तर क्षेत्र में जाएंगे तो किसी न किसी रूप में टोटम मिल ही जाएंगे। हाँ, इस तरह की बात कर रहा हूं मैं ये, इस तरह का। तब अब उसको मारना बिल्कुल निषेध रहेगा, बिल्कुल नहीं मारेंगे, टेबू है वो। समझ रहे ना? ये ऐसा नहीं करना है। ये काला हिरन का या फिर और कोई बिल्ली बिल्ली को मान लो, मैं मुझे आइडिया नहीं है मगर मैं समझाने के लिए बस कह रहा हूं भाई। ये समझा रहे जो कह रहा हूं मैं ये? इस तरह से ये। तो मैंने क्या बताया? ये आदिम धर्म के बारे में बताया अभी मैंने ये। ठीक, तो आदिम धर्म में मैंने क्या क्या बता दिया? आदिम धर्म में मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले किसकी बात किया मैंने? जीववाद की बात किया। सबसे पहले किसकी बात किया? जीववाद। मूल रूप से जीववाद का मतलब क्या है? कि प्रत्येक चीजों में क्या है? जीव व्याप्त है। ये बेसिकली क्या है देखा जाए तो ये जो है जीवात्मवाद। प्रत्येक ये बेसिकली क्या है देखा जाए तो आत्मावाद ही है। देखे कुछ ना कुछ उसके जीवन में है, चेतना का, चेतना है, यही बात कह रहे हैं ना। मगर ये क्या है? सब चीजों में कह रहे हैं। तो पेड़ पौधों में भी तो ठीक है, मगर वो जो पहाड़ है उसमें, मगर हम जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत है, उनको प्रकट होकर के जो है वो भरत, क्या नाम है उनका, ऋषि अगस्त, ऐसा भी तो हम जानते हैं ना। समझ में आ रहा नहीं? ये तो ये विचार था वैदिक हो, मगर यहां तो पहाड़ को इंसान बना दे। वो हिमाचल, हिमालय पर्वत, वो भी तो इंसान के रूप में प्रकट होता है। अग्नि, वो भी तो इंसान के रूप में प्रकट होता है। बताऊंगा अभी वही, उसी को जो है वो प्रकृति का कैसे उन्होंने दैवीकरण कर दिया। यही बातें हैं ये। आप समझ में आ रहे कुछ इस तरह का ये? ठीक है, तो वैसी सेम क्या है? जीववाद। तो प्रत्येक वस्तु में क्या? जीव। जीव है मतलब क्या है? उसमें चेतना है। चेतना मतलब जैसे कि अगर रात, सुबह अगर रात को सो गए और सुबह तक नहीं उठे तो कोई समझता नहीं है, मगर उठे ही नहीं तो समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये तो क्या है? चैतन्य। तो एक व्यक्ति का नाम है, अलग बात है, संत हमारे ये, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। तो चेतना मतलब क्या है? उसमें जीवन है। ठीक है। चेतन और अचेतन, यही बातें होती है। एक और बोलते हैं अचेतन मतलब जड़। दूसरे में क्या है? चेतना। तो चेतना के विरुद्ध क्या होती है? जड़। ऑक्सीजन, हवा, उस जड़ है कि चेतन है? उसमें वो जड़ है कि चेतन है? जड़ है।
मिट्टी जड़ है कि चेतन? जड़। मछली, कुत्ता, बिल्ली, हाँ, इसमें चेतना है कुछ। हाँ, जीववाद, फिर मैंने क्या बताया, इसी जीववाद से क्या विकसित हुआ? प्राणवाद। पूरे संपूर्ण विश्व में जितनी भी सारी चीजें हैं सब में बसता है क्या है? प्राण। तीसरी बात फिटिसवाद, और फिटिस में क्या है? उस जो बसता है उनको एक दूसरे और पुतला या फिर इस तरह की कुछ चीजों से उसमें क्या है, बांध दिया गया, उस पर नियंत्रण कर रहे हैं। क्या है? फिटिसवाद है। उसके बाद तीसरे नंबर में मैंने क्या बताया? माना, वो एक शक्ति है, बहुत सर्वशक्तिमान है, ठीक है, वो जो है सबसे सबकी वो भविष्य बता सकता है और सबकी रक्षा भी करता है। वो लगता दिखता है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व हीन है, ठीक है, कोई व्यक्तित्व रहित है, ऐसे प्रतीत, व्यक्तित्व समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि वो व्यक्तित्व रहित है, जिसे कहते हैं ब्रह्म, तो निराकार ब्रह्म, अपर ब्रह्म कहते हैं ना, ये पर ब्रह्म होता है वो तो ठीक आकार है उनका, मगर जो अपर ब्रह्म है उससे भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी जो है श्रेष्ठ, यही बातें है ना ये। तो इधर बहुदेववाद से जो है फिर थोड़ा सा जो है उसमें बीच में थोड़ा सा ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण वाला देवता, बाकी सब, फिर सबसे लास्ट में क्या जाएगा? श्रेष्ठ, फिर और भी श्रेष्ठ देवता, ईश्वर, फिर ब्रह्म, पर ब्रह्म बड़ा, उससे भी और बड़ा, अपर। समझ में आ रही है? तो श्रेष्ठता जो है कहां तक, अब उसके बाद में अपर ब्रह्म के बाद अब नया और कुछ, ठीक, मगर प्रयास तो किया जा सकता है ना, ठीक है, इस तरह से ये। तो वैसे ही कह रहा हूं मैं, क्या है, तो ये सब क्या है? डेवलपमेंट है ये। तो सभाई के सबसे पहले तो जीववाद का विकास हुआ, तब जाकर के आगे चलकर दूसरे धर्म का विकास हुआ, कौन सा? तो प्राणवाद। प्राण के बाद आगे थोड़ा और समय फेरबल बदल गया, तब क्या है? मानववाद आ गया, फिर क्या है? टोटमवाद, अब फिटिस भी। अब टोटम के बाद तो कुछ नया और आज इसमें विचार जुड़ना चाहिए ना, मगर अभी नहीं जुड़ा है, जुड़े होंगे तो फिर सोच देख लेंगे इसमें, ठीक। मगर ये कौन सा है? आदिम वाला। समझ में आया जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। अब इसके बाद कितना बज गया? 6 बज गया लगभग ना, ठीक है। इसके बाद फिर जो है अब हमारा जो प्रारंभ होगा कौन सा? वैदिक सभ्यता में धर्म और दर्शन, ठीक। मगर मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है, 2 मिनट के बाद में कंटिन्यू करेंगे इनको, वो आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, 2 मिनट बाद कंटिन्यू करूंगे इसको भैया, ठीक है। बाकी ऑनलाइन बच्चे बस 2 मिनट के में टाइम चाहिए, ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे इनको वो।